प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD परिवर्तन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1B के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यदि दो संख्याएं ले लेते हैं, यदि 65 व 96 दो भाज्य संख्या हैं तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। जैसे ये 65 है तो 65 के हम गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा इसमें, तो यहाँ 5 से कर लीजिए। 5 चिकन 5, 5 तिया 15। अब ये 13 से जाएगा तो 65 के गुणनखंड जो होंगे हमारे 5 गुणा 13 हो जाएंगे। तो ये 5 और 13, अब देखिए ये हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इस तरह से हम फैक्टर कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम 96 की बात करें तो 96 का भी करके देख लेते हैं। 2 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से फिर कीजिए 24 बार, 2 से भाग दीजिए 12, फिर 2 से 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकन 3। अतः 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड ये हो जाएंगे 96 बराबर 1 2 3 4 5, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 96। और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से यदि कोई संख्या दी हुई है जिसके हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसी तरह से हम जो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से मासा व लासा निकालना। चलिए अब बात करते हैं संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का HCF एंड LCM हमको निकालना है। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले कैसे करेंगे सॉल्यूशन। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। 72 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, ये हो जाएगा। और 120 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मासा निकालना है। इसलिए मासा बराबर, इन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं उनमें कौन से गुणनखंड कॉमन है, उभयनिष्ठ। यानी यहाँ पर 2 है। अब इस तो यहाँ पर 3 और इसमें से भी 3 और यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। तो इस तरह से हमारा जो मासा निकल के आएगा ये आएगा हमारा 6। ये हो जाएगा मासा। अब लासा की बात करें। अब लासा बराबर LCM। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 इसमें है, इसमें 2 3 बार आया है और इसमें भी 2 3 बार आया है, तो 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे, यानी कि 3 बार भी इसे ले लेंगे हम। तो देखिए 2 भी आ गया, 2 3, ये वाले भी 2 आ गए और ये वाले भी 2 आ गए इसमें, गुणा। अब यहाँ पर 3
गुणा 3, 3 की घात 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है तो हम बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 3 गुणा 3 पूरा कोष्टक ले लेंगे। अभी क्या बचा हमारा 5, ये हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 9 गुणा 5, इसको अब सरल कर लीजिए। 8 पंजे 40, 4 निम 36, यानी 360। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम, यानी कि लासा। और ये हमारा क्या निकल के आया था, मासा। तो संख्या छोटी दी हुई हो या बड़ी दी हुई हो, लासा और मासा हम इसी तरह से हम हल कर लेंगे। अब प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये खंड दिए हुए हैं इसके। इसमें से मैं पहला खंड बता देता हूँ, यानी कि संख्या दी हुई है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो जो मैंने तरीका पहले बताया था, अभी 140 की क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 2 सत्ते 14, 35। अब 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो ये हो जाएंगे। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इस 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन सेकंड की। 156 के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 156 इसी तरह से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 निम 18। 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 13 एकन 13। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा होता है। तो यहाँ पर 3 खंड दिए हुए हैं, इनमें से मैं एक खंड को बता दे रहा हूँ, बाकी के खंडों को आप हल करके देखिएगा। तो यहाँ पर पहला खंड है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे 26 और 91 के। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड करिए, 2 से 13, 13 एकन 13। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 13। अब इसी प्रकार से 91 के कर लीजिए। तो ये 7 से 13 और फिर 13 एकन 13। तो 91 के यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 13। अब यहाँ पर मासा निकालें, इसलिए मासा अर्थात HCF इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है हमारा 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब बात करें LCM की। LCM यानी कि लासा। तो लासा की बात करें तो हम क्या करेंगे, कोई भी पद डबल नहीं लेंगे और कोई भी पद छोड़ेंगे नहीं। तो 2 का बड़ी घात 2 ही है गुणा
7 और ये 13, इनको सरल कर लीजिए। 13 सत्ते 91, 91 दूनी कर लीजिए इसको आप सरल, 182। तो हमारा ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पर मासा और लासा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए यानी जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है, 26 गुणा 91। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। अब ये हमने LHS निकाल ली, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया। अब RHS की बात करें, यानी कि HCF गुणा LCM, यानी लासा गुणा मासा निकालें। तो ये हो जाएगा मासा कितना हो जाएगा, 13 गुणा 182। इनका भी हम गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 23। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का मासा और लासा का गुणा किए थे, दोनों बराबर आ गए। तो ये यहाँ पर जांच पूरी हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ये हमारा जांच पूरी हुई, यानी कि सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ फॉर्मूला है एक, यदि दो संख्याएं दी हुई हैं, दी गई हैं, तब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो ये सूत्र होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में से एक संख्या पूछनी हो और ये मासा दिया हुआ लासा दिया हुआ है, दूसरी संख्या दी हुई है, पहली निकालनी हो, तो इसी में से हम जो है फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या मासा या लासा में से कोई भी तीन चीज़ें दी हुई हैं और चौथी निकलवा रहा है, तो इसी फॉर्मूले से हम जो निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप खंड 2 खंड 3 को भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हल करके देखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों के HCF तथा LCM यानी कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए। इसमें से मैं पहला प्रश्न बता देता हूँ, बाकी के दो खंडों का आप स्वयं हल निकालिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे ही 15 के गुणनखंड करिए, हो जाएगा 5 15, 5 एकन 5, यानी 15 का करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब 21 का हम करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7,
तो यहाँ पर हम 21 का करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर मासा निकाल लीजिए, इसलिए HCF निकालेंगे तो क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा 3 है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तथा LCM यानी कि लासा बराबर, तो क्या करेंगे, किसी भी गुणनखंड की बड़ी घात लेंगे और किसी को भी छोड़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 ले लेंगे, गुणा ये 3 है 3 ले लिए, ये 5 ले लिए और ये 7 ले लिए। इसको जब सरल करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, इसको सरल कर लीजिए 7, इस तरह से 4 तिया 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 यानी 420। तो हो जाएगा हमारा लासा। यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन को भी निकाल सकते हैं और थर्ड ऑप्शन को भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को हल करके देखिएगा। एक और विशेष बात, यदि किन्हीं 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड अगर कॉमन नहीं आता है तो उसमें एक उसका मासा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लें, ये दे दिया जाए कि 17, 13 और 15 का मासा निकालना है, हमको का मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 17 के गुणनखंड कर लीजिए। तो ये क्या होगा, 1 को गुणा 17 ही लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम। 13 के हम करेंगे तो 1 गुणा 13 लिख पाएंगे, और 15 के हम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 5 15 हो जाएगा, गुणा 1 भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो मासा हम निकालेंगे, मासा होता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 1 है, ये केवल यही हमारे, यानी इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे ये मासा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जिनमें उभयनिष्ठ कुछ न बच रहा हो तो हमारा 1 गुणा में जो लगा होता है वही हमारा मासा होता है। तो इस तरह से आप जो है प्रश्नावली को हल करिएगा। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 एक समान हैं, उनको भी हल करके देखिएगा। यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तब LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहली संख्या हो गई हमारी 306, दूसरी संख्या होगी 657 और यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, ये दिया हुआ है हमें 9। अब हमको यहाँ पर लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए सूत्र क्या पढ़े थे अभी हम, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो जो जो दिया हुआ है वो रख दीजिए इसमें, 306 गुणा 657 बराबर मासा 9 दिया हुआ है गुणा लासा। अब देखिए 9 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा लासा बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। तो देखिए 9 7 63 और 9 तिया 27। तो ये 306 गुणा 73 ये बचा, यानी लासा के बराबर। इसको सरल कर लीजिए
तो 306 का 73 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338, 22,338। तो लासा हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। तो प्रश्न संख्या 5 भी इसी तरह से होगा, प्रश्न संख्या 6 भी ऐसे ही होगा, उसको आप हल करिएगा।